अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के YouTube चैनल पर। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरा नाम है संस्कृति। मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। आज बहुत बेहतरीन फिर से 2-3-4 दिन के गैप के बाद एक और इंडेक्स लेकर के आई हूँ। काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। जब तक आप लोग ये सेशन देखेंगे ना, ठीक है, तब तक इस इंडेक्स के बारे में काफी ज्यादा मीडिया में चर्चे होने लगे होंगे। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या बात है, कोई दिक्कत है? कहते हो कि मैम सेशन लेकर के आते रहिए, ऐसे शॉर्ट न्यूज इन अ शॉर्ट हमेशा बनाते रहिए। लेकिन जब बात आती है फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की, जब बात आती है रिस्पॉन्स की, तो सारा टाटा फिस हो जाता है। मतलब सारा इनपुट टीचर्स ही दें आप लोगों को, है ना। सारा का सारा इनपुट, सारी की सारी चीजें, मेहनत हम ही लगाएं, आप लोग कुछ मत करिए। यार थोड़ा सा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं देखती हूँ व्यूज चले जाते हैं, कभी लाइक नहीं रहते। व्यूज भी बहुत, मतलब पता नहीं तुम लोग क्या ही करते हो। फिर कहते हो कि मैम आपने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। मैं तो पढ़ाती हूँ, आप लोग की समस्या है कि आप लोगों ने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए टाइमिंग देख लीजिए। जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको दोबारा से बता देती हूँ। मेरा नाम संस्कृति है और मैं अभी हाल में ISPCS एग्जामपुर का YouTube चैनल, जिस पे आप अभी मुझे देख रहे हैं, उस चैनल पर रोज सुबह 4:30 बजे, जस्ट उस दिन के पहले की, है ना, मतलब जैसे आज सुबह है तो इसके जस्ट एक दिन पहले की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, उसमें से दी इंपॉर्टेंट मोस्ट न्यूज का क्या करती हूँ मैं, एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आती हूँ आधे घंटे का, जिसमें कि हम सारी की सारी जानकारी क्या करते हैं, जानकारियों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, अब कल की क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। कल ही मैंने बोला था कि देखो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स, नॉर्थ ईस्ट की जो भी पॉलिटी है या सारी चीजें जो भी चल रही है ना, वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिल्ली के अखबार होते हैं, ये सब होता है, उसमें उतना नहीं दिखाया जाता है। इसलिए हम यूज टू नहीं हो, या तो हमें वो बोरिंग लगती है या यूजलेस लगती है। बट इतना ध्यान रखो, UPSC आसान चीजें नहीं पूछने वाला है आप लोगों से। जो भी पूछेगा कुछ हट के पूछेगा। तो इसलिए आशा करती हूँ आप लोगों को वो सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और एक और सेशन अपने YouTube पर क्या हो गया है, वैसे तो मैं ऐप पर भी पढ़ाती हूँ, पर YouTube की क्लासेस की टाइमिंग हर मंडे को सुबह 11 बजे से प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस का रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस मैं करा रही हूं। तो क्या है, आज हो गया है थर्सडे, मंडे को 11 बजे मेरे साथ लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई आंसर है तो क्यों है, कोई आंसर नहीं है तो क्यों है, सारी की सारी बातें। और देखो भाई, ऊपर ऐसे NK10 लिखा हुआ है, तो ये भी बता देती हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको करना ही पड़ता है, इवन इफ यू डू नॉट वांट टू, है ना। तो चलो अगर आप एग्जामपुर का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी जनरल फीस है उसमें आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिले, तो आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा SANK10, और उसके कारण आपको मिलेगा, SANK10 यूज करने के कारण आपको मिलेगा क्या, इंस्टेंट 10% का ऑफ। चलो मुद्दे पे आ जाओ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स, फिर से बता दूंगी, हर क्लास में बार बार बोलती हूँ, स्लाइड्स मेरी यू विल ऑलवेज सी इन इंग्लिश। न्यूज इन शॉर्ट में सारी स्लाइड्स जो यहाँ होंगी दे विल बी इन इंग्लिश, एंड मैं हिंदी में बोल रही होंगी, ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चे क्या हो, दोनों लैंग्वेज के बच्चों को क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले। ऐसा ना हो जाए कि एक मीडियम के बच्चों को तो इंफॉर्मेशन मिले और बाकी दूसरे मीडियम का बच्चा बेचारा रह जाए। तो 2022 का वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स आया है, विश्व असमानता सूचकांक 2022। आप इस तरीके से ना इसे ये कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट एनीवे नोट्स बना लीजिएगा। और चाहे आप जो लिपि है वो देवनागरी यूज करें, चाहे कुछ और, लेकिन लिखिएगा ऐसे ही, वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022।
ठीक है, तो चलो अब इस इंडेक्स के हिसाब से क्या पता चला है, डेटा वेटा की बात करेंगे। आज बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ना बहुत सारी चीजें क्या कर रखी हैं, आप लोगों को डिपिक्ट करने के लिए डेटा बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जरा ध्यान लगा के देखिएगा, और अगर आपको सेशन में जरा सा भी मजा आए तो प्लीज डू लेट मी नो कि मैम मजा आया बहुत। ऐसे ही सेशन लाते रहिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स और आपके फीडबैक पर ही बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। चलिए चलो अभी देखो, आगे देखो, चलो आओ भाई आओ बहन डेटा डिस्कस करें। कौन सा इंडेक्स है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी, साथ में लिखना, इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता, ठीक है। चलो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की आई है, ठीक है, ये 2022 वाला है जिसमें 2021 का डेटा इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखना, उल्टा पुल्टू मत कर देना। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे खतरनाक बात क्या आई है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या है, असमानता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा है। सबसे मेन बात जो इस डेटा से आपको निकालनी है या इस डेटा से समझनी है वो यही है कि भारत में, इंडिया में पुअर और एफ्लुएंट एलिट मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है, वेरी अनइक्वल लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है, इसलिए रेड कलर से भी लिख देती हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत में अमीर और गरीब के बीच में खाई अभी भी बहुत ज्यादा है। और क्या, देखो अब भारत में ही, ठीक है, ये इंडिया का ही है, अभी दिखाती हूं, पहले डेटा पढ़ो तो थोड़ा, कि भारत में जो सबसे टॉप 10% के लोग होते हैं ना, मतलब जो 10 भारत की पूरी आबादी के सबसे अमीर 10% लोग भारत की पूरे पैसे, पूरी इनकम का 57% होल्ड करते हैं। अभी दिखाऊंगी डेटा, उससे और मतलब डिपिक्शन दिखाऊंगी, ग्राफ वगैरह, उससे और समझ आएगा, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आपको अभी भी क्लियर हो रहा है कि 125 करोड़ की आबादी है, उसमें से केवल 125 करोड़ की आबादी का 10% जो बहुत रईस लोग हैं, वो इस पूरी 125 करोड़ की आबादी का जो भी इनकम होता होगा, जो भी आय होगी, उसका 57% तो केवल इन्हीं 10% लोगों के पास है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो नीचे से सबसे गरीब होंगे ना, 125 करोड़ आबादी में जो सबसे ज्यादा गरीब से ऐसे हैं, मतलब सबसे ज्यादा गरीब 50% लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या होल्ड करते हैं, वो केवल 13% होल्ड करते हैं, उनके पास केवल पूरे देश की आय का 13% ही है। मतलब 10% सबसे ज्यादा अमीर लोगों के पास पूरे देश के आय का 57% है, और 50% सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास पूरे देश की आय का केवल और केवल 13% है। बहुत ज्यादा खाई है। ये देखो अभी वो 10% वाला, ऐसे अगर मान लो कि भारत में, अगर भारत की पूरी पॉपुलेशन को आप 100 लोगों में क्या करो, बांट दो, मान लो कि ये पूरी भारत की पॉपुलेशन है सपोज, ठीक है, तो केवल इतने से लोग, जितने रेड कलर के हैं ना, ये इतने से चंद लोग भारत की कितनी पॉपुलेशन, भारत का कितनी आय पर अपना पकड़ बना के रखे हुए हैं, इतनी आय पर, जी हाँ। ये देखो, ये अगर आप मानो तो 10% इतना होता है, ठीक है, ये वो 10% अमीर लोग हैं, ठीक है, ये 10% वो पूरी पॉपुलेशन के अमीर लोग हैं, ठीक है, जो कितना पैसा रखे हुए हैं अपने पास देश का, इतना बड़ा हिस्सा 57%, ठीक है, उतने से लोगों के पास देश के टोटल पैसे का इतना हिस्सा है। अब इतने सारे जो लोग बचेंगे ना देश में, उन सबके पास इस पैसे का बंटवारा होगा, ठीक है। तो वो 57% और 10% वाला तो ये हुआ कि 10% टॉप मोस्ट अमीर लोगों के पास भारत की टोटल इनकम का 57% है। आई होप आप लोगों को ये डिपिक्शन देखने में बड़ा मजा आ रहा होगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। ये आय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और वो तो क्या कर दी, अमीर लोगों की बात कर ही दी कि कितने प्रतिशत लोग क्या करते हैं। चलो अब अगला देखो, गरीब वाला डेटा देखो, जिसमें उल्टा था कि लगभग जो 50% लोग हैं गरीब, है ना,
50%, नीचे से 50% जो गरीब हैं, मतलब मोस्ट गरीब से लेकर के ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबों में जो 50% लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा है मान लो, ठीक है, इतने सारे लोग मिल करके भारत की आय का कितना हिस्सा बनाते हैं, इतना हिस्सा बनाते हैं। देख रहे हो कितनी खाई है, कितनी, मतलब ये दोनों के दोनों ग्राफ, अभी इसके पहले वाला जो लगाया था, और फिर ये क्या ग्राफ नहीं बोल सकते आप, पाई चार्ट बोलो, या फिर ये एक डिपिक्शन है डेटा का, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कितना फर्क है, दोनों में एक्सचेंज हो गई पोजीशन, है ना। कम जनता, पहले क्या था, ये यहां था, ये यहां था, कम जनता ज्यादा पैसे, और अब उल्टा हो गया, ज्यादा जनता कम पैसे। तो ये है भारत के गरीब लोग, इतने सारे भारत के गरीब मिल करके भारत की टोटल आय का कितना प्रतिशत बनाते हैं, कितना प्रतिशत है उनके पास भारत की आय का, केवल इतना सा हिस्सा है, ठीक है। अब समझ आया कि भारत में गरीबी अमीरी में, गरीब लोगों में और अमीर लोगों में कितना ज्यादा फर्क है। देखो एक बात बता दूं, ये वाली स्लाइड्स बनाने में, ये सेशन बनाने में, एक तो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सीधे मुंह उठाया और पढ़ा दिया वाला, क्योंकि करंट अफेयर होता है, एक एक चीज देखनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस तरीके की स्लाइड्स बनाने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम। मैं ये खुद से बनाती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट इंक्रीज कर रही हैं, आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर रहा है मेरा सेशन, नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रहा है, लाइफ में ऐड कर रहा है सेशन ये वैल्यू, तो क्या करें, सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरा कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मैम सेशन बहुत अच्छा लगा, आज बड़ा मजा आया इस तरीके से पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब फीडबैक देंगे तभी मैं कोई नई चीज क्या कर पाऊंगी, इंट्रोड्यूस कर पाऊंगी, अगर मैं करना भी चाहती हूँ तो। एट लास्ट आप लोगों की ही चॉइस की क्योंकि बात होती है। चलो अब एक और डेटा आया कि अभी तो 10% लोग जो थे भारत के 10 सबसे अमीर, 10% सबसे अमीर लोग भारत की कितनी आय का हिस्सा रखे हुए हैं, 57%। अच्छा, भारत के सबसे गरीब 50% लोगों के पास भारत की कुल आय का केवल 13% ही है। अच्छा, अब एक और डेटा है जो क्या बताता है कि भारत के 1% मोस्ट एफ्लुएंट फैमिली, 1% सबसे अमीर लोग जो हैं उनके पास भारत की आय का कितना हिस्सा है, 22% है। मतलब ये देखो, वो दिखे ऐसा रहा, इस सर्कल को बड़ा किया ताकि आप लोगों को दिखे। 1% पता है कितना होता है, ये 1% केवल इतनी सी लाइन होगी बस, इसमें इस पूरे चक्र में इतनी सी लाइन भी नहीं होगी 1%। ये वो लोग हैं, देख रहे हो आप, इतने लोगों में इतने व्यक्ति है ना, मतलब इतने सारे लोगों में ये इतने कम व्यक्ति भारत की पूरी आय का 22% होल्ड करते हैं। ये डेटा कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको ऐसे चार्ट बनाने हैं बना लीजिएगा, पर ध्यान रखिए पॉवर्टी से रिलेटेड कई सारे इंडेक्सेस मैंने डिस्कस करा चुके हैं। इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडेक्सेस, ओके। तो बहुत सारे इंडेक्सेस डिस्कस करा चुकी हूं, आगे भी कराऊंगी, ठीक है। मेरी नजर मेन इसी चीज पे रहती है कि बाकी न्यूज तो आप इधर उधर से देख लेते हो, इंडेक्सेस, स्कीम्स, ये सारी चीजें आप स्किप कर देते हो, इसलिए ये मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए, ठीक है। मन हो लिख लेना, वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडवाइस है कि लिख ही लीजिएगा ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी। कोविड-19 के बाद गरीबी बढ़ी है बहुत ज़्यादा देश में, इनफैक्ट विश्व स्तर पर भी भूखमरी, गरीबी, सारी चीज़ें बढ़ी हैं, ठीक है। तो अगर आप लिख लेंगे तो बढ़िया होगा भाई, यूपीएससी पूछेगा तो आप जवाब दे पाएंगे, और वरना तो आपकी मर्जी, आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा, मैम क्या ही कर लें। चलो आगे देखो, अब और क्या डेटा है। इतना डेटा तो हो गया भारत का, हमने देख लिया कि अमीर 10% अमीर कितनी आय रखते हैं, 10% भारत के जो अमीर लोग हैं उनके पास भारत की कुल आय का कितना प्रतिशत है, 50% गरीब लोगों के पास कितना है, और वो जो 1% टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है वो भारत की कुल आय का कितना प्रतिशत अपने पास होल्ड करते हैं। और उस सारे डेटा से पता चला कि कितनी ज्यादा खाई है देश में, है ना। अब देखो एक और बड़ी विचित्र सी बात, मतलब ये सारा ना आपके मेंस के लिए बच्चे, ये सारे जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट चीजें लगाती हूँ वो इसलिए लगाती हूँ कि आप इन लाइंस को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और मेंस में लिख करके आना।
और आपको इन्हीं सब चीजों से नंबर मिलता है, क्योंकि देखो गरीबी पे तो सारे बच्चे सेम ही लिखेंगे, आपको सेम आंसर लिखने पे नंबर नहीं मिलते मेंस में कभी। आप कितना अलग और कितना बेहतरीन और कितना इनोवेटिव लिख सकते हो, कितना सिस्टमैटिक लिख सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स एंड दैट इज गोना मेक यू अ डिफरेंट पर्सन बाकी सबसे, ठीक है। आपको ज्यादा स्कोर करने में वही हेल्प करेगा। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से एक और बात सामने आई कि जो विश्व स्तर पर असमानता है ना, वो लगभग उतनी ही ज्यादा है। ये जो खाई है अमीर गरीब के बीच की, ये खाई लगभग इतनी ही बड़ी, इतनी ही गहरी है जितनी कि 20वीं शताब्दी में जब साम्राज्यवाद का पूरा चलन था पूरे विश्व में, तब थी। अब देखो साम्राज्यवाद के कारण क्या था कि कुछ चंद देश तो बहुत ज्यादा क्या थे, अमीर थे, है ना, जैसे यूके हो गया या फिर फ्रांस हो गया या फिर और भी, क्योंकि इनका दूसरे देशों में क्या था, कॉलोनी था, और वो अपनी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करते थे, तो सारा पैसा अपने देश में पंप कर लेते थे, और जो कॉलोनी थी वो क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती थी, ठीक है ना। तो 20वीं शताब्दी में जब साम्राज्यवाद था और जब उस समय का विश्व की जो राजनीति थी वो आज से एकदम अलग थी, ठीक है। लेकिन उस समय में जितना अमीर और गरीब के बीच में खाई थी, लगभग आज भी वही खाई देखने को मिल रही है। तो ये बहुत विचित्र बात भी है और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात भी है, क्योंकि हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, विश्व यहाँ पहुंच गया, विश्व वहां पहुंच गया, विश्व कहाँ पहुंचा, अभी भी अमीर अमीर ही है, गरीब गरीब ही है, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और गरीब बेचारे अमीरों की हरकतों का भी क्या झेल रहे हैं, खामियाजा झेल रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट से एक बात तो ये सामने आई, ये रेड हाईलाइटेड पार्ट है, लिख लेना। जो भी सीरियस बच्चे अगर थोड़ा भी मानते हैं, थोड़ा भी समझते हैं कि मैम जो बोलती हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिनको पता है कि यूपीएससी के प्री के पहले मैंने कितना चिल्लाया था कुछ टॉपिक को लेकर के, और वही टॉपिक बाद में आ भी गए थे, ठीक है। चलो और क्या है, जो सबसे ज्यादा गरीब है ना पूरे विश्व के, ठीक है, वो पूरे विश्व का, अब यहां देखो इसके पहले हमने भारत की बात करी थी, अब हम विश्व की करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना ये, तो इसमें विश्व की भी तो बात करेंगे। तो एक बात तो ये कर ली कि 20वीं शताब्दी से कंपेयर कर लिया कि बहुत ज्यादा खाई है। अच्छा, अब एक और बात और इस रिपोर्ट ने बताई कि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा गरीब देश है ना, वो पूरे विश्व की टोटल आय का 2% भी नहीं अपने पास रखते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा गरीब देश वगैरह हैं, सबसे ज्यादा गरीब हैं पूरे विश्व के देश समझ लीजिए या लोग समझ लीजिए, ऐसे करिए कि पूरे विश्व के जो सबसे गरीब लोग हैं ना, उनके पास पूरे विश्व की पूरी आय का 2% भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि जो सबसे ज्यादा अमीर है विश्व के 10%, ठीक, उनके पास पूरे विश्व की आय का 76% है, ठीक है। मतलब पूरे विश्व के 10% सबसे ज्यादा रईस लोगों के पास पूरे विश्व के पैसे का 76% है, और पूरे विश्व के कितने, पूरे विश्व के गरीबों के पास कितना भी नहीं है, पूरे विश्व की टोटल आय का 2% भी कुल मिलाकर के नहीं है। तो देख लो भाई कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। अच्छा, अब किस रीजन में सबसे ज्यादा ये खाई दिखती है अमीर गरीब की, और किस रीजन में सबसे कम दिखती है? तो देखो मिडिल ईस्ट जो अरेबियन देश हैं वो वाला एरिया और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा असमानता है, मोस्ट इनइक्वल रीजन है वर्ल्ड में, ठीक है। और जो यूरोप का रीजन है ना, यूरोप जो है वहां पे सबसे कम ये असमानता देखी गई है। मतलब ये जो खाई है अमीर गरीब की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में है, और सबसे कम ये खाई कहां पर है, यूरोप वाले रीजन में है इस रिपोर्ट के हिसाब से। चलो अब एक और बात सामने आई कि अभी ऐसा हुआ है ना कि लगभग 40 सालों में देश तो क्या हुए हैं, अमीर हुए हैं, या लोग जो हैं वो अमीर हुए हैं, लेकिन सरकारें गरीब हो गई हैं। कहने का कुल मिला के तात्पर्य ये है कि जो सरकारें हैं ना, उन्होंने इतना लोन ले लिया डेवलपमेंट के कारण और ये सारी चीजें कर ली कि सरकारें गरीब हो गई हैं, लोग तो बढ़ रहे हैं आगे, देश अमीर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या सामने आई है कि देश जो है क्या हो रहा है, वो तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो गरीब होती जा रही है। और इन सारी चीजों में आग में घी डालने का काम किसने कर दिया है, कोविड-19 ने कर दिया है। चलो
नेक्स्ट में देखो और क्या डेटा सामने आया है। अब इस रिपोर्ट को जिसने भी तैयार किया था उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, कैसे करके इस खाई को मिटाया जाए। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि विश्व के जो सबसे ज्यादा रईस लोग हैं उन पे कुछ बहुत थोड़ा बहुत सा टैक्स लगा दो, ठीक है। जो मल्टी मिलियनियर लोग हैं उन पे प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स नाम का टैक्स लगा दो, थोड़ा थोड़ा सा वो पैसा देंगे और जो वो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे को हम हेल्थ पे, एजुकेशन में, लोगों के डेवलपमेंट में लगाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर ही होता जाएगा। ये खाई कभी नहीं मिटेगी, हमेशा जस की तस रहेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि इतना टैक्स लगाओ कि जो ग्लोबल इनकम होती है ना उसका 1.6% हो जाए, ठीक है। और फिर उससे हम कहाँ पे लगाएंगे, फिर से रीइन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोलॉजी में, ताकि क्या हो कि ये गरीबी अमीरी का जो खाई है वो मिट जाए। चलो अब जेंडर के ऊपर भी डेटा आएगा कि भाई आदमियों के पास कितनी आय, मतलब आय का कितना बड़ा हिस्सा है ग्लोबल लेवल पे, औरतों के पास कितना है। तो कुल मिला के 1990 के जो दशक था उसमें पूरे विश्व की आय का जो था 30% क्या था, महिलाओं के पास था, ठीक है। महिलाओं के पास 30% हुआ करता था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, इतने सालों में भी कितना हो गया, 1990 के बाद 10, 20, 30 सालों में लगभग, है ना, 30 सालों में वो 30% का 35 भी पूरा नहीं हो पाया। तो अभी भी महिलाओं का जो शेयर है टोटल इनकम में वो अभी भी गड़बड़ाया हुआ ही है, खराब ही है। तो इस पे भी काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो और क्या, एक और बात, चलो उस स्लाइड में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है इसलिए उसको बस दिखा दिया मैंने। और देखो एक और बात सामने आई कि ये जो अमीर गरीब का जो खाई बढ़ रहा है ना, ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, मतलब एक समझ लो जो ग्लोबलाइजेशन की हवा आई थी पूरे विश्व में 1980 के बाद से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो इनकम में और किसमें, वेल्थ में, पैसे में, आय में, इनकम में जो असमानता है ना वो बढ़ी है। ये जो लोग बड़ा गुणगान करते थे ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का, कि डेवलपमेंट होगा, मार्केट ओपन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये लीजिए उसका परिणाम इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि बड़ा ही नेगेटिव आया। साफ साफ लिखा हुआ है कि मिड 1980s के बाद में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ इन इनइक्वालिटी इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों के कारण क्या हुआ, और ज्यादा असमानता बढ़ गई दुनिया में, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि अमीरों को भी अब एकदम फ्री हैंड मिल गया, आप अपने हिसाब से कमाइए, अपने हिसाब से मार्केट बनाइए, अपने हिसाब से करिए, उसके कारण ये खाई और ज्यादा बढ़ गई। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसा हुआ है। चलो यहां पे आपके सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसके मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने साथ ही साथ में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार सेशन को रिवाइंड कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। जब आप 2022 का प्री देने जाओगे ना, तब आपको न्यूज इन शॉर्ट का जो है वो क्या कहना चाहिए, उसकी वैल्यू पता चलेगी जब आप इन्हीं सारे सेशन से कई सारे क्वेश्चन सही लगा करके आओगे। तो एनीवे आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था रिलीज करती है और इस साल उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, ठीक है ना। जेंडर इंडेक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यहाँ चैट बॉक्स में मत करना। और कृपा करके थोड़ा कमेंट करके बता तो देना कि मैम आज का सेशन बहुत मजेदार था, इसी तरीके से ग्राफ वगैरह से पढ़ाया करिए इंडेक्स, बहुत मजा आता है, बहुत आसानी से समझ आता है। चलो अब आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज आ रहा है। एग्जाम्पल इज वेरी गुड एट गिविंग यू सरप्राइजेस। हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतरीन सरप्राइज मिलता ही। तो अगर आप हैं एनडीए के एस्पिरेंट या आपके दोस्त या कोई भी अगर एनडीए के एस्पिरेंट है तो उन्हें जरूर बताइएगा कि एग्जाम्पल लेकर के आ रहा है क्या,
एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है बहुत बड़ा सरप्राइज। अब वो सरप्राइज क्या है आपको पता चलेगा 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे। तो एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको इंतजार है इस सरप्राइज का। तो चलो, आपने देख ही लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे चल रही है एक स्ट्रिप जिसमें कि सार्थक के बारे में सारी डिटेल है। अगर आप IAS-PCS की बहुत बेहतरीन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, गाइडेड तरीके से करना चाहते हैं प्रिपरेशन, ठीक है, वो भी सिर्फ 14,999 के जनरल प्राइस पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल का सार्थक बैच बिल्कुल भी अवेल करना कतई ना भूलें। और अगर आप इस पर भी चाहते हैं डिस्काउंट तो क्या लगाना ना भूलें, कोड लगाना ना भूलें मेरा SANK10 और 14,999 में भी पाएं क्या इंस्टेंट 10% ऑफ। अब अगर आप ये प्राइस भी इफ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या करें, हमारी कॉलिंग टीम को कॉल कर लीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे शो हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और क्या व्हाट्सएप भी है तो वहां व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर दीजिए। EMI के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप EMI के तौर पर भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल को हर जगह फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को जाकर के फॉलो कर लीजिए। एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, एग्जाम्पल का ऐप है, उसे प्ले स्टोर पर जाकर के क्या करें, डाउनलोड कर लें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्राप्त करने के लिए। और इफ इन एनी केस आप मुझे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैं भी इंडिविजुअली हूँ, ठीक है, नाम मेरा संस्कृति है, जाइए ढूंढ लीजिए। वहां पर भी मैं क्या करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ प्रकार का कंटेंट, कुछ ना कुछ प्रकार की इंफॉर्मेशन से आप लोगों को अपडेट करवाती ही रहती हूँ। चलिए, अब मिलते हैं कल की क्लास में। अपने दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत प्रोडक्टिव तरीके से स्टार्ट करिए। लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। और ये ना करो, कल की क्लास में मुझे एक बच्चा ना दिखा, मैंने पूछा था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना लिखा कि क्या जवाब है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। ऐसा नहीं करो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, देखो, है ना। तो जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर नहीं पता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में तो क्या करना, जा करके पढ़ना, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी तरीके से विजुअल क्या कहलाते हैं ये, विजुअल डिपिक्शंस के साथ मैं ऐसे ही सेशन लाती रहूं, जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर सेशन लेकर के आऊं, ऐसे ही न्यूज इन अ शॉर्ट के फॉर्म में, तो वो भी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी जो आपको दिख रहा है वो चैट बॉक्स दिख रहा है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू।